हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये जो व्लॉग है ये कंटिन्यूएशन ऑफ जो मेरा पार्ट 1 चेन्नई वीडियो है उसका है। एंड जैसे ही हम सुबह उठे थे तो वी हैड इनफ ऑफ टाइम बिकॉज टाइम वाज अ बिट स्लो हियर। एंड शक्ति सुबह सुबह अपना जो एक्टिविटी बुक उसने अपने साथ कैरी किया था, शी वाज वर्किंग ऑन दैट। एक चीज़ है, जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो ऐसे जो छोटी मोटी कलरिंग बुक और एक्टिविटी बुक हम जब कैरी करते हैं, इट्स वेरी बेनिफिशियल। फ्री टाइम में यू कैन कीप देम एंगेज्ड इन सच एक्टिविटी। सुबह हमने बहुत ही हल्का ब्रेकफास्ट किया था, जैसे ब्रेड टोस्ट, कॉर्न सीरियल वगैरह, सो दैट वी कैन हैव इनफ स्पेस टू हैव द लंच बुफे। तो यहाँ पर हम ब्रंच के हिसाब से ही निकले थे। जैसे अगर आप चेन्नई वगैरह जाते हैं और एनी प्लेस इन द साउथ इंडिया, वहाँ पे 11 बजे से आपका लंच टाइम शुरू हो जाता है एंड इट एक्सटेंड्स अप टिल 3 to 4। हमने जो भी फैमिली फ्रेंडली फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट्स जो भी एक्सप्लोर किए थे, जो फूड वाइज, टेस्ट वाइज एंड हाइजीनिक वाइज वाज अप टू द मार्क, वो सब मैंने अपने ब्लॉग में पब्लिश किया है। So after the lunch we are heading to this South Indian Heritage Museum. This is in Tamil Nadu, Chennai, and this is Dakshin Chitra. So family friendly travelers like us who are walking in with a small kid, पानी का bottle, cap, sun shades and थोड़ा light snacks definitely अपने बैग में कैरी कीजिएगा, because this site is built on a 10 acres land which is very huge. जितना जल्दी इसे शुरू करेंगे उतना जल्दी I can wind it up. सो दक्षिण चित्रा में हम जिस दिन गए थे, वी वर लकी इनफ टू सी द तमिलनाडु's फोक डांस। दिस इज तप्पाटम। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोक डांस सीन इन साउथ इंडिया। लाइक आप तमिलनाडु में देखेंगे देर आर वेराइटीज ऑफ फोक डांस। केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स ओन वेराइटीज ऑफ फोक डांसेस। And each and every folk dance is so beautiful to admire. It gives you another level of energy. मेरे ब्लॉग में मैंने पब्लिश किया है regarding the folk dances that is mainly observed in Tamil Nadu. So tappatam जो है, like तप आटम, तप meaning it's a percussion instrument, जो instrument से वो ढोल बजाते हैं। This is like around more than 4000 year old instrument है ये। And आटम यानी के dance. So tappatam is a kind of a folk dance that is performed only with this instrument and no other supporting instruments. These are used in festivals also, and these are used in funerals also. So the next major folk dance observed in Tamil Nadu is the Karagatam. Karagatam यानी कि जो metal pot रहता है, metal या brass, you can see both, जो उसको सर पे लगाकर like they balance it on the head and they dance it without letting it fall. So पुराने ज़माने का ये बिलीफ है कि when they start performing this dance, the rain used to come on time. यहाँ पर बारिश जो है टाइम पर आ जाती है। So this is all the folks beliefs and everything, the culture and the tradition that evolved over time.
दक्षिण चित्रा जो है बेसिकली इट इज़ अ म्यूज़ियम दैट शोकेसेस आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया. यहाँ पर अंदर क्राफ्ट बाज़ार है जहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू सम रैंडम शॉपिंग. नॉट ओनली साउथ इंडियन आइटम्स आर सोल्ड हियर बट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के क्राफ्ट आइटम्स आर ऑल्सो सीन इनसाइड दिस मार्केट. तो यहाँ पर जो मिट्टी के बने हुए पॉट्स है एंड देन स्टोन से बने हुए पॉट्स है, handmade soaps, all the beautifully handcrafted items you can see here. So the first section we explored is the Tamil Nadu section here. The beauty of Tamil Nadu architecture is amazing. Not only Tamil Nadu but South India के हर कोई architectural style आप देखेंगे, they are very beautiful and very challenging from each other. It gives you a sense of a belongingness. जब ऐसे लाइफ में लगता है कि you are lost, you don't know where to go, what to do, एकदम लाइफ में जब एक स्टक हुआ फील होता है, एक स्टैगनेंट वाला फील होता है, you should just go and find your cultural roots and spend some time there and just come back. That is the best place to revive yourself and दक्षिण चित्रा के अंदर मैंने आई हैवंट कैप्चर्ड एवरी वीडियोज़ इन हेयर बिकॉज आई थिंक दैट कुड बी अनफेयर. आई बिलीव कि कुछ चीज़ों को फील करना चाहिए. इट गिव्स यू अ क्लियर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू दैट प्लेस. यहाँ पर यू कैन सी द टोपोग्राफी, द हाउ द Tamil language evolved, how the land of Tamil Nadu was formed, how the land of Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala was formed. So these are all the coastal display. So use of ancient tools, मूर्तियाँ वगैरह और जो इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें कैसे पुराने ज़माने में यूज़ किए थे एंड हाउ वो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बने और क्यों बने, किस मटेरियल से बने हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है. ऑल दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड इज़ लाइक हिस्ट्री को देख के ऐसे लगता है कि वाओ, मतलब स्कूल डेज में एंड ऑल वी वर बम्बार्डेड विद अदर कंट्रीज़ हिस्ट्री सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम. वो आई डोंट नो सो मैनी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वेल्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई की थी. वाई डिडंट वी लर्न अबाउट सो मच डिटेल्स अबाउट आर ओन इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इज़ वॉट समथिंग मेक्स मी वंडर. My daughter never understands what language we are, where we belong to, although her first language is English and she's developing with her Tamil right now. So when she saw all these things, even she started the way this place is, she fell in love with this place, the way the जो wall के paintings है, the floor के materials है, the smell, the look, the appearance, the space, ये सारी चीज़ें she started liking so much. She's like, wow, so many things in our state, I never knew this. So this is one benefit, you going with a kid and walking in this space, making them showing them all our cultural influences is one of the best feeling, is what I believe. हर किसी ने अपने अपने culture को we have to pass it down to our generation because that is where they feel secured and that is where they feel very proud about who they are and what they are. There was this Syrian Christian house that inspired me a lot. The use of old age items. Most commonly, अगर आप South India में देखेंगे, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु and Kerala, these are all somewhere or the other थोड़ा सा similarities है, like the way they have used the flooring, the roof, the furniture styling, the kitchen styling, the use of kitchen utilities, the way the bathing area is more or less similar ही है. There is
unless there is a development in that community where it has gone towards the modernization, वहाँ पे थोड़ा कुछ चेंज हुआ रहेगा. बट अदरवाइज द यूज़ ऑफ मेटल्स, वुडन आइटम्स, स्टोन आइटम्स एंड देन जूट आइटम्स, सारे जो नेचुरल एलिमेंट से जो डिराइव किया हुआ चीज़ें हैं, उसी से द हाउस होल्ड हैज़ इवॉल्व्ड. तो it is one of the beautiful thing to see here, and I am also very inspired by all these kind of stuff. मुझे भी अपने किचन में I like to keep all this mixture of stone items, stone wares, copper ware, brassware, and then use of wood and jute items, all those things, bamboo items and all. I'll definitely share my kitchen decor vlog after this, which is going to be convincing for you to agree on the fact that how the culture has influenced me. यहाँ पर अंदर जब हम गए थे तो देर वर लॉट ऑफ ये जो कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर बेच रहे थे, लाइक द वुमेन इन देयर, एंड दे वर ऑल्सो एंटरटेनिंग अस विद सम रैंडम टॉक. तो हम जब कुछ क्वेश्चन उनको लोकल्स के बारे में पूछ लेते हैं तो दे फील फ्री टू आंसर, एंड इतने काइंडली दे ट्रीट यू दैट, सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व, दैट साउथ इंडियंस आर वेरी नाइस एंड लिबरल and kind, but they are equally wild too, so we should not be underestimating them either. सो ये जो म्यूज़ियम का मास्टर प्लान जो है, इट वाज डेवलप्ड बाय आर्किटेक्ट लॉरी बेकर. ही इज़ अ ब्रिटिश बॉर्न इंडियन आर्किटेक्ट. इनके अंडर जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था, हु इज़ बेनी कुरियाकोस, एग्जीक्यूशन ऑफ दक्षिण चित्रा हेरिटेज म्यूजियम है, ये इनके सुपरविजन में किया गया था. सो दिस 100 to 150 ईयर ओल्ड जो बिल्डिंग्स है, उन्होंने उसको डिमोलिश किया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स व्हेन द डिमोलिशिंग वाज अनाउंस्ड. सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो टू द वेस्ट, सो दे थॉट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट टू दिस म्यूजियम, एंड वो जो चीज़ें हैं उसको वैसे के वैसे they have rebuilt it, so to just showcase the art and architecture of South India. आर्किटेक्ट लॉरी बेकर जो है, इनके जो नोटेबल वर्क्स है, यू कैन कॉमनली सी इन केरला में इनका बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्क्स है. सो दिस मास्टर प्लान ऑफ दक्षिण चित्रा हेरिटेज म्यूजियम इज़ बेसिकली गिफ्टेड बाय आर्किटेक्ट लॉरी बेकर to this place due to his interests in rural architectural design. So ये जो rural and cultural influences are very rich in southern part of India that you can explore. इंडिया के कुछ टॉप म्यूजियम्स में आते हैं दक्षिण चित्रा, सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर, राष्ट्रपति भवन म्यूजियम न्यू दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता,
सलर जंग म्यूज़ियम हैदराबाद. सो आप कहीं तमिलनाडु विज़िट के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड विज़िट दक्षिण क्षेत्र. द वे यू विल फील हियर पासिंग थ्रू द तमिलनाडु हाउस, द आंध्रा हाउस, द कर्नाटका हाउस, द केरला हाउस इज़ मैग्निफिसेंट. मेरे पिछले ब्लॉग में जब हम केरला टूरिज़म एक्सप्लोर कर रहे थे तो आई स्पोक फ्यू वर्ड्स अबाउट द प्लेस वेयर वी हैड स्टेड. दैट प्लेस इज़ यहाँ पर जो आप ट्रिवेंड्रम स्टाइल आर्किटेक्चर देखेंगे, you'll get to know that how the architecture in Kerala is very serious. They give so much importance to even the tiniest construction, the resort architecture, and everything is very, very beautiful over there. So this is among one of the top place in Tamil Nadu to experience the diverse Indian culture. And और भी मैं इस तरह कुछ यूनिक कल्चरल इन्फ्लुएंस्ड एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी. इन केस इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, डेफिनेटली एक्सटेंड योर सपोर्ट. सी यू विद अनदर कंटेंट. तब तक के लिए टेक केयर.